सुनिए, पढ़े कोई भी जन। तब राजा बोला, 26। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। हालेलुया, जोर से ताली बजाएं। जब उसने तलवार मंगाया और बोला कि इसके 2 भाग करो, 2 टुकड़े करो, एक को दो एक दूसरे को दो, तब जो असली माँ थी, ध्यान से सुने, असली माँ थी जो, उसने क्या बोली, राजा साहब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये मेरा बच्चा नहीं है। वो दुख से भर गई और उसको पता था, एक माँ को पता था कि अपने बेटे को मरते हुए, काटते हुए, दुख में, दर्द में, चिल्लाते हुए वो अपने बेटे को कभी नहीं देख सकती, ना कभी सह सकती। यहाँ पे जितने लोग माँ बने हैं, क्या आप ऐसा सह सकते हो कि आपके बेटे को अगर कोई मारे, तंग करे, काटे, तो आप देख सकते हो? कभी नहीं। तो ये बात राजा को पता था कि जिसका बेटा असली होगा वो मरते हुए कभी देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने बोली कि ये बेटा मेरा नहीं है, इसे मुझे मत दे, मैं नहीं लूंगी, इसको उसी को दे दे, ये उसी का बेटा है। और दूसरी ने क्या बोली, वो मन में पहले से सोच के रखी थी कि हम दोनों एक ही छत के, एक ही साथ रहते, मेरा बेटा तो मर चुका है, अब ये इसका बेटा है, ये दूसरी माँ का बेटा है, मेरे से उतना प्यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी माँ दूसरे बेटे को उतना प्यार नहीं दे सकती जितना वो अपने बच्चों को देती है। उसने बोली, कहती है, राजा साहब हाँ इसको 2 भाग कर दो, एक मुझे दो, एक इसको दो। वो कहती है, नहीं नहीं राजा साहब, मारना नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसी को दे दो, इसको जीते जी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। उसने बोली, नहीं, ना तेरा होगा ना मेरा होगा। कहती है, ना तेरा होगा ना मेरा होगा, ये 2 भाग किया जाए, एक काटा जाए, ये मारा जाए। दूसरी बोलती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। राजा ने बोला कि ये जो बोल रही है कि मुझे नहीं चाहिए, मत काटा जाए, मारा जाए, तो राजा साहब बोले, कहते उसको दे दो, ये उसी का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने पूछा, राजा साहब ये कैसे हो सकता है? उसने बोला, मैं आपके बच्चों को काटू, मारू, आप देख सकती हो, देख सकते हो? कहते नहीं, कहते एक असली माँ कभी अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकती, रोते हुए कभी नहीं देख सकती, भूखा प्यासा कभी नहीं देख सकती, उसे कोई मारे वो कभी देख नहीं सकती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजा ने बोला, असली माँ ये है और यही बच्चे का हकदार है, और इसको इसका बच्चा दे दिया जाए, दूसरी को सजा दिया जाए। हालेलुया। अगर आप मां सामर्थ्य वाले पास्टर के पास आते हो, आपकी चाहे जो भी कोई कंडीशन क्यों ना हो, चाहे आपको शैतान कितना भी परेशान कर रहा है, चाहे आप कितने भी कर्जे में, गरीबी में हो, चाहे आप कितने भी पाप में गिरो, नशे में हो, अगर आप चर्च में कंटिन्यू आ रहे हो, लगातार आ रहे हो और प्रेयर करा रहे हो, तो पास्टर के लिए प्रेयर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर से बरकत दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो मसा पाया हुआ, उसको पता क्या सही है क्या गलत है, वो परमेश्वर से आपको बरकत दिला सकता है। महाअभिषेक आपको बरकत दिला सकता है, आपको चंगाई दिला सकता है, आपको छुटकारा दिला सकता है, आपको ब्लेस कर सकता है, आपको ऊंचा उठा सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसे पास्टर के पास आते हो, वो जैसा बना वैसे उससे बेस्ट आपको बनाने की कोशिश करेगा। मुझे आपसे क्या लाभ है? मैं आपको बेस्ट बनाना चाहता हूँ, अच्छा बनाना चाहता हूँ, मुझसे भी अच्छा बनो। और जब आप सीख जाओ तो आप जाकर काम करो,
अपने एरिया में, अपने शहर में, या और भी जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता वहां पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वहां पर जब आप काम करोगे तो परमेश्वर की महिमा होगी, आपके थ्रू, आपके द्वारा लोग बचेंगे, लोग बचाएंगे, तो परमेश्वर कितना खुश होगा। जोर से ताली बजाएं। इसलिए बोला जाता महासामत वाले पास्टर के पास जाओ, महाअभिषेक वाले पास्टर के पास जाओ, और जब आप जाओगे तो उनके लिए प्रेयर